आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना शब्द किस देश से लिया गया। तो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो आप बोलिएगा अमेरिका से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे देश से अडॉप्ट किया हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था उधार का थैला। अरे भैया, दूसरे देश से वो चीज को चुना गया है। मौलिक अधिकार को आप मौलिक अधिकार ही तो कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ उसका और कह सकते। फंडामेंटल राइट यानी फंडामेंटल राइट। अगर मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति को, क्या होता है मौलिक अधिकार? एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए वो सारी सुविधाएं जो उसे अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जीने में मदद देता हो। आप सुने हैं ना, बोलने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, अपने प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। मतलब आप सोच सकते हैं, अब इतना अच्छा चीज को नहीं लाया जाता। तो वही बात है ना, लोग की सोच जो है, कहा जाता है सोच, तो जो जैसे सोचते हैं वैसे ही, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है तो किसी और के लिए अनपरफेक्ट भी हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार है कॉन्स्टिट्यूशन भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है, जो नहीं मानते उनके लिए अनपरफेक्ट है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहाँ का? जब पूछा जाएगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। उसी प्रकार बोला जाएगा आपसे कि द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था तो आप बोल सकते हैं ब्रिटेन से। फिर अफ्रीका से आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह किस देश से लिया गया है? तो वो है अफ्रीका से। देखिए, अब इतना अच्छा अच्छा चीज, अगर संविधान में संशोधन क्यों ना हो, आज लोगों की मांग कुछ थी, कल लोगों की मांग कुछ और होगी। तो समय के साथ अगर भैया बदलाव नहीं आएगा तो चेंजेस कैसे आएगी? प्रोग्रेस। कल लोग जो थे वो कह सकते हैं कि कल स्टडी करने के लिए लोग बहुत सारे बुक अपने साथ लेके चलते थे। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग लोगों को नहीं समझ में आता था, पैकेट डिक्शनरी रखते थे ना। लेकिन आज भी लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं, लेकिन तरीका बदल गया। अब डिक्शनरी कैसा यूज होता है? बस जस्ट गूगल मारिए डिक्शनरी। तो कहने का मतलब समय के साथ आपको चेंजेस चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि डिक्शनरी खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ है? बुक खत्म हो गया। बुक खत्म कहाँ हुआ है? बस कह सकते हैं कि कल जो है हम लोग इस स्टेप में पढ़ते थे, आज मोबाइल में ही बुक डाउनलोड करके पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना। तो संविधान में भी समय के साथ संशोधन जरूरी है। समाज को जो मांग है वो होना चाहिए। आगे क्या है आपसे? ये तो हो गया। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अफ्रीका से ली गई है। वहीं पे आपको फिर पूछा जाएगा संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। किस देश से? कनाडा से। फिर पूछा जाएगा कि व्यापार, वाणिज्य एवं संगम स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, एक साथ बैठक, संसद के दोनों सदन का एक साथ बैठक किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपसे यही पूछेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो कहने का मतलब है ये भारतीय संविधान के जो है स्रोत है, जहां से उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स को उठा के लाया गया, ताकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और किसी के साथ जो है वो किसी भी प्रकार के अन्याय ना हो पाए, इसलिए ऐसा लाया गया ताकि सबको समान अधिकार मिले। बॉयज, गर्ल्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है? कुछ भी नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता होगा वो जरूर एक बार कहता होगा कि वाह रे लिखने वाले, आपने क्या लिखा है कि किसी भी
प्राणी के अंदर आप में किसी भी प्रकार का जो है बदले की भावना या फिर कह सकते हैं कि घृणा की भावना अपने मन में रख के नहीं लिखा गया। सबको समान अधिकार देने के लिए लिखा गया। आप सोच नहीं सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो हिंदू मुस्लिम में कितने लाखों लोगों का खून बह गया था। वैसे में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहा होगा तो जोर दिमाग में आया होगा, यकीन मानिए कि देखो हमारे बहन बेटियों को पाकिस्तान में इस तरह किया गया और हम इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको जो है वो बराबर अधिकार देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए तो, पढ़िए तो, तभी तो आप सोच सकते हैं। कहा जाता है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे कैसे? जब आप पढ़ोगे तभी तो सोचोगे। क्या बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक देश का जहां से लिया गया है उसके बारे में एक डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।